क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक NCERT 2026-27 चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है, ये लॉन्ग वीडियो है। तो देखें, इसमें ये क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है। कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। दूसरा क्वेश्चन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तीसरा क्वेश्चन फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखो, किन्हीं दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के दो मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड है, जो जल्दी से बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं इनके बीच में 5 रैशनल नंबर, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो, ये है आंसर पहला। आंसर फर्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 ये दो हमको नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म के होते हैं। इनके अपॉन में कुछ नहीं लिखा, तो आप इनके वन में अपॉन में 1 लिख लो। अब हम देखते हैं कि जो हम रैशनल नंबर इनके बीच में निकाल रहे हैं उनके डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। तो पहले हमके उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, तो एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी पहले से ही इक्वल है। तो हमसे इसमें 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो जितने भी रैशनल नंबर हमसे पूछे हैं उनसे कम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई लगाएं। जैसे कि 5 रैशनल नंबर हमसे पूछे हैं, तो आप 6 से इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को और इसके भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई लगाएं। आप 7 से भी लगा सकते हैं, 8 से भी, 9 से, 10 से, किसी से भी आगे लगा सकते हैं, मगर कम से कम एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई लगाएं जितने रैशनल नंबर पूछे हैं। तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई लगा रहे हैं इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो जब हम इनको 6 से मल्टीप्लाई लगाएं न्यूमिनेटर और इनके डिनोमिनेटर को, तो देखो ये आ जाएगा 6 × 6/6 आ गया ये, एंड ये 2 × 6 = 12 अपॉन में ये 6 आ गया। अब देखें, ये 6/6 है, ये 12/6 है। ये 6 और 12 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11 ये नंबर होते हैं। तो हम उनको लिखेंगे। तो 5 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, ऐसे लिखेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो कौन कौन से हो गए, हम लिखेंगे इसमें 6/6 है, तो हम लिखेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 12 तक हो गए। तो ये 5 हो गए इसमें। अब मैं फिर इनको इसके बाद में इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, इसमें 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 से सिंप्लीफाई हो गए। तो हम लिख सकते हैं इनको 7/6, 4/3 और 3/2 और ये 5/3 और ये हो गया 11/6। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच के। अब देखें, इसी तरह से 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, 6 रैशनल नंबर पूछे हैं बिटवीन 3 and 4। तो आंसर नंबर 2, तो ये है 3 and 4। अब हम देखें, इनके अपॉन में भी कुछ नहीं लिखा, तो ये 1 1 लिख लेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल हैं। हमसे 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो कम से कम 7 से मल्टीप्लाई लगाएं। तो 7 से 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ। तो 3/1 को इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई लगाया, और 4/1 जो है इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को भी 10 से इसको मल्टीप्लाई लगाया। तो इसमें न्यूमिनेटर में आया ये 30/10 एंड और ये आ जाएगा 40/10। 40/10 आया। अब देखो 30 और 40 के बीच में 31, 32, 33, 34 इस तरह से नंबर हैं इसमें 9, और हमसे पूछें 6। तो हम लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। उसके बीच में कौन कौन से हुए, हम लिखेंगे यहाँ पर 31,
31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। हम देखें ये 6 हो गए हैं, इसमें नंबर और भी हैं आगे, 37 है, 38 है, 39 है, मगर 6 ही पूछे तो हमने 6 ये लिख दिए हैं। तो इस तरह से अगर हम और ज़्यादा से मल्टीप्लाई लगाते तो इनके बीच में और ज़्यादा नंबर हो जाते, कि इनके बहुत सारे आंसर होते हैं, इनके बीच में बहुत सारी रैशनल नंबर होते हैं, किसी भी दो डिजिट के बीच में वो अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। तो हम उनके बीच में, हमसे इनसे 6 पूछे थे, 6 इसके बीच में हमने लिख दिए। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो 300 400 आता, तो उनके बीच में 99 रैशनल नंबर आ जाते। तो जितने भी ज़्यादा रैशनल नंबर पूछेगा तो उतने ही आप उनसे ज़्यादा से मल्टीप्लाई लगाएंगे इनको, तो वो न्यूमरेटर इक्वल करने के बाद, डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में तो फिर ये निकल आएंगे। तो अगर इसमें कोई सिंप्लीफाई हो रहा तो उनको करेंगे, ये कट रहा 2 से, ये 16 आ जाएगा, नीचे 5 आ गया, ये कट रहा है 2 से, ये 5 आ जाएगा, ये 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 2 10, और ये यहाँ पे 2 से कट रहा है, ये 18 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इनके आंसर को 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2 एंड 18/5। ये आंसर आ गया। इसी तरह से अब देखें, यह है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, रैशनल नंबर पूछे बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आंसर नंबर 3 हम लिखेंगे। तो देखें, हम लिखें 3/5 एंड 4/5। तो हम देखें इनके जो डिनोमिनेटर हैं ऑलरेडी इक्वल हैं, हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो आप इनमें भी कितने की मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, 3/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई लगाओ, और 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई लगाओ। तो ये जाएगा 3 6 18, अपॉन में 5 6 30, एंड 4 6 24, और 5 6 30। अब इनके बीच में 18 से 24 तक नंबर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में कौन कौन से हो गए। ये हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और 23/30। तो देखो ये 5 रैशनल नंबर हो गए। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे जो करता है। तो ये तो 19/30 तो हमने ऐसे ही लिखा, ये 5 से, ये 0 से 0 काट दी, ये 2/3 आ गया, और ये नहीं कटता, इसको इस 3 से कट रहा है, ये 3 7 21, 3 10 30, ये 7/10 आ गया, और ये 2 से कट रहा है, ये 11 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, 11/15 हो गया, और ये नहीं कट रहा, 23/30, इसको इसी तरह से लिख देंगे। इस तरह से ये 5 रैशनल नंबर हो गए।